अधिकांश बच्चों में उनके 2 या 3 वर्ष के होने तक बिना किसी उपचार के ही यह समस्या दूर हो जाती है। कारण रिकेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, चलने की अनु अनुपयुक्त विधि, मोटापा, छोटे बच्चों को कम आयु में चलाने पर मजबूर करना, ये इसके कारण हो सकते हैं। मोटापा हो गया, विटामिन डी की कमी, छोटे बच्चों को छोटी उम्र में कम आयु में चलाना। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए इसमें भाई? सावधानियाँ हमारी है इसमें, सावधानियाँ जैसे कि बचपन में भारी बोझ मत उठाएं, बच्चों को अति प्रारंभिक आयु में चलने के लिए विवश ना करें, संतुलित भोजन लें, सादा उचित विधि से चलें, अच्छी गुणवत्ता के जूते पहनें। बचपन में भारी बोझ मत उठाएं, क्योंकि जब छोटे बच्चे हैं, छोटे आयु के हैं, लड़का लड़की कोई भी है, मतलब उसको बचपन में ज़्यादा वेट या उसमें उसको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना चाहिए। और प्रारंभिक आयु में चलने के लिए विवश ना करें बच्चों को। जो कई माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा साल का हो गया है, 6 महीने का हो गया कि चलता नहीं, खड़ा नहीं होता। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए जब तक बच्चा खुद ही नहीं अपने आप चलना चाहता। और संतुलित भोजन लें, संतुलित भोजन लें भाई। जो उसकी पहले उसकी माता है जो बच्चे को जन्म देती है, वो संतुलित भोजन ले। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता रहता है उसको अच्छा भोजन दें। इस प्रकार सदा उचित विधि से चलना है, मतलब उचित विधि से चले, चाहे थोड़ा चलिए, आराम आराम करके चलिए, लेकिन ढंग से ही हो। और अच्छी गुणवत्ता के जूते पहने, मतलब ये नहीं है अच्छी गुणवत्ता का मतलब कि अच्छे मतलब कि महंगे जूते पहने, नहीं। मतलब आपके पैर के हिसाब से, जो आपका पैर का साइज़ है उसके रिकॉर्डिंग आप जूते लें। ये नहीं कि तंग जूता लें या खुला जूता लें, वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। और उपाय, आवश्यक मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम लें। जो आवश्यकता है उसके रिकॉर्डिंग ही आप विटामिन डी लें जितनी आवश्यकता है। ये नहीं कि सारा दिन ही विटामिन डी लेने के लिए बैठ रहे हैं। पाँव के भीतरी छोरों से चलें, पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़कर चलें। जो पैर की उंगलियां हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ के चलें इसको। नियमित रूप से गुरुडासन करें, गुरुडासन करना चाहिए भाई नियमित रूप से, तो हमारा शारीरिक ठीक रहेगा उससे भी। अब आगे आता है इसमें सामान्य विकृतियों के लिए सुधारात्मक उपाय। जो सामान्य मुद्राएं हैं हमारी उसके लिए मुद्रा आसन का सुधार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी समस्या के हालात में सुधार करने वाले उपाय शुरू कर देने चाहिए। खराब मुद्रा शरीर के भागों जैसे मांसपेशियों, ऊतकों एवं अस्थि बंधों पर असामान्य दबाव डालती है। शारीरिक गतिविधियों कई प्रकार के शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक गतिविधियां न केवल विकारों को दूर करती है, परंतु ये व्यक्ति को कई विभिन्न प्रकार के विकारों से बचाती है। ये गतिविधियां शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं। शारीरिक गतिविधियां शरीर की अन्य प्रणालियों को भी स्वस्थ बनाती हैं, जो कई प्रकार के विकारों को ठीक करने और उनसे बचने में सहायता करती है। कुछ शारीरिक गतिविधियां के बारे में नीचे बताया गया है। जैसे बताया गया शक्तिवर्धन व्यायाम। जो शक्तिवर्धन व्यायाम है वो कैसे हैं, कैसे शक्ति आती है हमारे शारीरिक में बताते हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना होता है। मुद्रा के विकारों के अनुसार कुछ विशिष्ट शक्तिवर्धक व्यायाम को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनको मतलब कि मजबूत बनाना, ठीक है। और शारीरिक की जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई उठ बैठक लगा रहे हैं, इस प्रकार की जो हमारे ये व्यायाम है वो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। पीठ के व्यायाम, पीठ की मांसपेशी की कमजोरियों कई प्रकार की मुद्राएं विकृतियां का मुख्य कारण होती है। इन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कई कार्य पीठ के व्यायाम के रूप में जरूरी होने चाहिए। जैसे पीठ के व्यायाम इसमें नीचे चित्र में दिया भी हुआ है कई जगह पे। पीठ के व्यायाम करने चाहिए, हमें कमर का व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारी कमर ठीक रहे, हमें दिक्कत ना आए।
और हमारी कमर है जो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बन जाएगी। ठीक है। विशिष्ट व्यायाम। कुछ विशिष्ट व्यायाम कई सामान्य मुद्रा विकृतियों के सुधारात्मक उपायों के रूप में आवश्यक होते हैं। इनकी व्याख्या नीचे की गई है। जैसे कुब्बड़ पीछे की ओर के लिए सुधारात्मक उपाय। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को जमीन पर सपाट होना चाहिए। जो कुब्बड़ होता है पीछे की ओर होता है, उसके लिए बेटा घुटने मुड़े हों और हाथ शरीर के दोनों तरफ ही हों। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए क्षैतिज स्थिति में ले जाएं। अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाएं और कुछ समय के लिए इस विधि में रहें और फिर शुरुआती स्थिति में आएं। यह इसे 10 से 12 बार करना चाहिए। ठीक है। इसमें दिखाया गया चित्र में फर्स्ट वाला है। छाती के बल लेट जाएं और अपने हाथों को कमर पर टिकाएं। अब अपने सिर और धड़ को जमीन से कई इंच ऊपर उठाएं और मुट्ठी अंदर की ओर खींची हो। इस स्थिति को कुछ देर तक रोक कर रखें और फिर शुरुआती स्थिति में से 10 से 12 बार करें। ऐसे अच्छी तरह से फैले हाथों के साथ सिर के ऊपर क्षैतिज स्थिति में रखी हुई घड़ी को पकड़कर सामान्य स्थिति में बैठे छड़ी को नीचे करें और फिर इसे सिर और कंधों के पीछे उठाएं। व्यायाम करते समय अपने सिर और धड़ को सीधा रखें। इस 10 से 12 बार दोहराएं। ठीक है। इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट है इसका फोम रोलिंग व्यायाम। कूल्हों के नीचे रोल को रखें, एब्स को टाइट रखें जैसे कि आप क्रच कर रहे हों। पैरों का प्रयोग करके आगे और पीछे हिलें। रोल को पीठ के निचले हिस्से से शुरू करना चाहिए और कंधे के ब्लेड के थोड़ा नीचे रोकना चाहिए। 10 पुनरावृत्ति करें। ये 30 सेकंड के लिए दोहराएं। जैसे इसमें बताए गए हैं व्यायाम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है जैसे गोल तकिया वगैरह हो गया, कोई शोध ले लिया है ये पीठ के नीचे, और ये इधर ये चक्रासन की तरह कर रहा है। जैसे ये भी करना है, मतलब आपकी जो थाई है वो ऊपर हवा में होगी, शोल्डर और पैर नीचे लगेंगे। और एक ये इधर है अपने पैर और अपना सर अपने हैंड ऊपर हवा में होएंगे। सिर्फ आपका जो पिछला हिस्सा है वो नीचे लगेगा। ठीक है। और हमारा टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।